आगामी 2 वाक्यों को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही वाक्य एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। पहला वाक्य है संयोग दीक्षा। इसका अर्थ यह है कि जो सन्यासी होता है, जो जीवन को जानने वाला होता है, जो अस्तित्व की धारा को समझता है, उसकी दीक्षा उससे योग करने में है, जो जीवन की वास्तविकता है। संयोग दीक्षा यानी कि उनकी दीक्षा उससे संयोग करने में है, उनसे उनका संयोग होता है, जो जीवन में उसको चुनते हैं, उसको जानते हैं जो जानना चाहिए, जो जानने के योग्य है। पहली बात तो यह कि जो हम हो सकते हैं उसके साथ हमारा जुड़ाव आवश्यक हो जाता है। अगर उसके साथ हमारा जुड़ाव आवश्यक नहीं हुआ तो फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, हमारे प्रयासों का, हमारी सांसों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसीलिए इस बात को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि संयोग किससे करना है और किससे नहीं करना है, किससे जुड़ना है और किससे नहीं जुड़ना है। तो पहला वाक्य है संयोग दीक्षा और दूसरा वाक्य है वियोग उपदेश है। संयोग दीक्षा और वियोग उपदेश है। दीक्षा ऐसी, संयोग ऐसा जो आप में आपको निखारे, और वियोग उससे जो आपको आपसे दूर करता है। सीधी सी बात है। इन दोनों ही वाक्यों का अगर सीधा और सरल अर्थ कहा जाए तो मैं कहूँगा कि जो जाना जा सकता है, जो हुआ जा सकता है, उस होने के साथ एक होना और उसी की कोशिश करना है संयोग दीक्षा। और जो नहीं हुआ जा सकता और उसके लिए हम व्यर्थ ही कोशिश करें, व्यर्थ ही उसका प्रयास करें, वो है वियोग उपदेश। यानी कि जानने वालों का जो उपदेश है वो ये कि जो हुआ ही नहीं जा सकता उससे दूर हो जाओ, और जो हुआ जा सकता है उसमें स्थित होने की कोशिश करो, उसमें सुस्थापन साधने की कोशिश करो। क्या हुआ जा सकता है और क्या नहीं हुआ जा सकता। पहली बात तो यही कि जो तुम्हारी बीज रूप संभावना है, अभी है, उसे वृक्ष रूप दिया जा सकता है। परंतु जो आप में बीज रूप है ही नहीं, उसको आप में नहीं लगाया जा सकता। सरल सी बात करें तो आप जिस का भविष्य रखते हैं, आप जिसकी क्षमता रखते हैं, आप उसमें उतर सकते हैं, लेकिन आप उसमें नहीं उतर सकते जो आप में क्षमता ही नहीं है। आप में कुछ ऐसा होने की क्षमता है जो कि मनुष्य हो सकता है तो वो हो जाए। मनुष्य में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाकर जिद्दोजहद के साथ प्रकृति के संतुलन को तोड़ते हुए अपने जीवन को जीने की क्षमता रख सकेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य भी प्राकृतिक है, मनुष्य भी अस्तित्वगत है, तो अस्तित्व से अलग होकर वो कोई जीवन नहीं जी सकता। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आदमी अगर जिद्द करे, आदमी अगर इस बात को अकड़ से, जिद्द से तय करने की कोशिश करे कि मैं अपने कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व का बोझ ले लूंगा, लेकिन फिर भी मैं जीवन की धारा के अनुकूल नहीं जाऊंगा,
प्रतिकूलता का अर्थ ही ये होता है कि आप जीवन से इनकार कर रहे हो। आप जीवन जैसा है उसको वैसा नहीं होने दे रहे हो। आपका यही कहना आपको जीवन से तोड़ देता है, आपको जीवन से अलग कर देता है। इसी को वियोग कहते हैं, आपका टूटना। और सच ये है कि आप जिससे वियोग करने चाहिए और जो आपको नहीं पकड़ना है, जिसमें आपको नहीं जाना है, जो बिल्कुल ही झूठ है, जो बिल्कुल ही तुम्हें दूर से कुछ और लग रहा है, पास जाने पर कुछ और बन जाएगा, उसको तुम पकड़ रहे हो। और उसको जो पकड़ रहे हो उसको छोड़ना, उसका वियोग करना चाहिए। जिसका वियोग करना चाहिए उसका तो तुम वियोग नहीं करते, उसको तो तुम नहीं छोड़ते, और उसका तुम वियोग कर देते हो जो नहीं छोड़ना चाहिए। तुम अपने जीवन के परम क्षणों को छोड़ देते हो और अपने जीवन को किसी भी दिशा में, किसी भी कीचड़ में ढाल देते हो, ढकेल देते हो। लेकिन यही तुम्हारी कमजोरी बन जाती है बाद में, और जो तुम्हारी अनुकूलता है वो तुम्हारी शक्ति बनती। हवा की दिशा में साइकिल चलाओगे तो साइकिल और तेज चलेगी और आसानी से चलेगी, और हवा भी आपका सहयोग करेगी। लेकिन आप जीवन से लड़ते हो, आप जीवन की विपरीत दिशा में चलते हो। इससे आपको समस्याएं भी आती हैं और आप पहुंच भी कहीं नहीं पाते, और आपके ऊपर हजारों तरह के कलेश पैदा हो जाते हैं, हजारों तरह के द्वंद पैदा हो जाते हैं। आप अनेक तरह की गर्तों में धंसने लगते हैं। तो ऐसी गर्तों में आप फंस ही जाने हैं, तो उसमें सीधी सी बात है, आप गए क्यों थे? तो आप गए इसलिए थे क्योंकि आपको पता नहीं था। तो सीधी सी बात है, जब पता चल भी जाए तो भी लोग चले जाते हैं, तब ना जाएं, तब ना जाएं। बस यही है उससे दूरी, यही है वियोग उपदेश। वियोग का उपदेश देते हैं जानने वाले, जीने के संकेत देते हैं तुम्हें कि उसके साथ एक हो जाओ जिसके साथ एक होने की तुम्हें क्षमता है, और उससे अलग हो जाओ, उससे दूर हो जाओ जिसकी तुम्हें कभी भी तुम्हारी जो पकड़ में आएगा ही नहीं। आज तक माया को कोई नहीं पकड़ पाया, आज तक हवा को कोई मुट्ठी में नहीं रख सका। जो बिल्कुल हवा की तरह है उसको पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है। जो पकड़ा ही नहीं जा सकता उसको कैसे पकड़ोगे? उसको पकड़ा नहीं जा सकता, सुगंध को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसको पकड़ने का प्रयास आपके अंदर दुर्गंध पैदा कर सकता है। आदमी को जो दूर से सुंदर दिखाई देता है उससे अगर वो नोच डाले तो फिर अपने अंदर भी असौंदर्य पैदा कर सकता है, अपने ऊपर भी बोझ पैदा कर सकता है। इसलिए आप इस बात को गौर से समझ लीजिए कि आपको क्या जानना है और क्या नहीं जानना है, आप में क्या होने की क्षमता है और क्या नहीं होने की क्षमता है। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, वो जो उसकी संभावना है उससे दूर रहेगा, तो चाहे जैसा भी कुछ करे लेकिन उसमें उसको खोखलापन ही मिलेगा, उसमें उसको बिल्कुल ही होलोनेस के साथ जूझना पड़ेगा। उसमें उसको कुछ ऐसा नहीं मिल सकता जिससे कि उसका भराव हो, उसको पोषण नहीं मिल सकता, उसको शुष्कता मिलेगी, उसको कमजोरी मिलेगी, क्योंकि कमजोरी तो कमजोरी ही पैदा कर सकती है। कमजोरी में मजबूती ढूंढने का प्रयास करोगे तो कहाँ से मजबूती मिलेगी? और कमजोरियों से दूर होना और मजबूती के पास जाना, बल के पास जाना, कमजोरी से दूर होना, कमजोरी से वियोग करना और बल से, शक्ति से एक होना, यही है संयोग उपदेश। वियोग उपदेश यही है, और यही है संयोग की दीक्षा। बल में उतरना, बल में जाना, बल में दीक्षित होना, ये है संयोग दीक्षा। उसके साथ योग करना, संयोग और वियोग, एक के साथ जुड़ना है, एक के साथ प्लस होना है और एक के साथ माइनस होना है। जिसके साथ योग करना है, जिसके साथ एक होना है, वो होने जैसा है जिसके साथ तुम एक होने जा रहे हो। दुनिया में तुम किस किस से एक नहीं हो जाते। तुम जहरों के साथ, विष के साथ एक हो जाते हो। सांप का सौंदर्य कालापन और सौंदर्य चमक देखकर तुम अगर सांप के पास जाओगे तो वो तुम्हें डसेगा। जीवन में बहुत से सर्पों के पीछे तुम दौड़ते हो, बहुत सांपों को तुम दूध पिलाते हो,
और उन सांपों को बड़ा करते हो और फिर वही तुम्हें डस जाते हैं, डंक मारते हैं और तुम्हारे पूरे शरीर को विषाक्त कर देते हैं, जिसे विष की तरह छोड़ना चाहिए था। अष्टावक्र शुरुआत में ही जनक से कहते हैं कि देखो, जो विषय हैं उनको विष की तरह त्याग दो। विषय, सारे विषय विषैले नहीं होते, सभी विषयों में विष नहीं होता। जिन विषयों में विष है उसको छोड़ दो, और जो विषय तुम्हारे हैं, पहली बात तो तुम्हारे विषय कौन से हैं? तुम्हारे विषय सिर्फ वही हैं जो तुम्हारे जीवन को सजाते हैं, जो तुम्हारे जीवन में सुंदरता सुरभि भरते हैं, जो तुम्हारे जीवन को अमृत से भरते हैं, जो आनंद तुम्हारे अंदर उतारने लगते हैं, जहाँ आनंद के फव्वारे फूटते हैं। उसी जगह पर तुम्हें आनंद मिल सकता है, उसी जगह पर तुम्हें खुशबू मिल सकती है। तुम्हारा खिलाव हो जाए, तुम्हारी संभावना पूरी हो जाए, वहाँ पर ही तुम एक हो सकते हो, उसी के साथ एक हो सकते हो। और वैसे भी जो भी विष के साथ, जो भी जहर के साथ एक होने का प्रयास करता है, वो एक नहीं हो पाता। जहर फिर भी जहर रहता है, उसमें डिजॉल्विंग नहीं होती, उसमें घुलाव नहीं होता, आप उसमें घुल नहीं सकते। जहर अपना काम कर देता है और जहर तुम्हारे पास भी कभी नहीं फटकता। आज तक जितने भी दूर से प्रतीत होने वाले पदार्थ थे, जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे, जो चमकीले भोग थे, जो वासनाओं की चमक थी दूर से, वो बहुत चमचमाई, और उस चमचमाहट के पास गए तो वहां पर बिल्कुल ही अंधेरा पाया। वहां पर कोई चमक नहीं थी, वहां पर तो बिल्कुल सूखापन था, वहां पर तो बिल्कुल खुरदरापन था। और वहां जाने के बाद जब तुमने देखा तो वहां पर बिल्कुल जैसे चांदनी को देखने पर चंद्रमा ऐसा प्रतीत होता कि कितना चमकीला है, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचते हैं तो अलावा रेत, जो कि ना कुछ पैदा करता है, बिल्कुल बंजर जैसा रेत है, वैसा मिलता है चंद्रमा पर। चंद्रमा कैसा प्रतीत होता है दूर से, लेकिन चंद्रमा पर जाने वालों ने देखा है कि वहां पर एक पेड़ भी नहीं है, कि वहां पर हवा भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर सब कुछ ऋण है, सब कुछ लोन पर लिया गया है। सूर्य की रोशनी से चमकता है रात में चंद्रमा। चंद्रमा की अपनी चमक नहीं है। चंद्रमा ने बस दिखने में ऐसा कर रखा है कि उसका घर बहुत अच्छा है, लेकिन वो लॉन पर बना हुआ है। वो घर तो उसने बना लिया है, लेकिन उस घर में रहकर अब रोता है, क्योंकि लोन नहीं चुकाता, ईएमआई जाती है उसकी, मासिक रुपये उसको बहुत खर्च चुकाना पड़ता है। इसीलिए किस्तों में जो अपने जीवन को रखे, किस्तों में जिसका खून निचोड़ा जाए, ऐसे भोगों को पकड़कर भी क्या फायदा जो तुम्हारा खून निचोड़ते हैं। और दुनिया में जितने भी खून निचोड़ने वाले तुम्हारे विषय हैं, चाहे किसी कंपनी में कोई बॉस तुम्हारा खून निचोड़ता है, चाहे तुम किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो, वहाँ पर कोई तुम्हारा सीनियर तुम्हारा खून पीता है, कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी को चूसता है, कम से कम कोई ऐसा घर बनाया है, किसी ऐसे गधे घोड़े से तुमने शादी कर ली जो आज घर में है, और तुम्हें वहाँ भी तुम्हारा खून चूसा जाता है उसके द्वारा। तो ये जितने भी विषैले विषय हैं, वो सारे के सारे विषय तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाते हैं। इसीलिए उनके पास ना जाना जो तुम्हें अमृत नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते, और उनके पास जाना जो तुम्हें आनंद दे सकते हैं। यही जीवन का वास्तविक रस है। लेकिन आदमी की संभावनाएं उसको पता ही नहीं है। आदमी का जो पूरा व्यक्तित्व निखार के लिए खड़ा हुआ है, जो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब निखारे, वो उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाता। वो जहरों में अपनी जिंदगी खो देता है, अमृत की तरफ तो वो जाता नहीं, और अमृत उसके अंदर ही बसा हुआ है। अमृत पुत्र कहा गया है। हर मनुष्य के अंदर जो अमृत है, उसको बाहर निकालने की देरी मात्र है। उसके बाद में ये पूरा समग्र भाव रूप जो सत्ता मौजूद है, वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ बन जाती है आनंद की लहर। पूरा ही अस्तित्व तुम हो जाते हो,
फिर तुम में अंतर नहीं रहता। लेकिन जब तक तुम वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम नहीं हो, तो हमेशा ही समस्या रहनी ही रहनी है। पानी कितनी भी कोशिश कर ले, आग नहीं बन सकता। लेकिन पानी हमेशा आग बनने की कोशिश में पागल हो जाए तो अपनी शीतलता खो बैठेगा। पानी को शीतल होना चाहिए, लेकिन पानी शीतल होने की बजाय गर्म होने की, पानी शीतल होने की बजाय झुलसाने की कोशिश में लगे तो ये तो ठीक नहीं है। पानी कभी गर्म नहीं होता, और जो पानी गर्म होता है उसमें आग होती है, वो आग ही होती है, आग ही गर्म होती है। अगर पानी गर्म भी हुआ है तो आग की वजह से गर्म हुआ है, और जब भी गर्म हुआ है उसमें आग ही है, आग ही गर्म है, पानी गर्म नहीं है। पानी कभी गर्म नहीं होता, आग ही गर्म होती है। पानी कभी गर्म ही नहीं हो सकता, और पानी अगर गर्म होने का प्रयास करेगा तो याद रखना, पानी अपनी महिमा को मिटा बैठेगा, अपने से दूर हो जाएगा। इसीलिए जो भी दूर प्रतीत होने वाले झूठ हैं, उनसे सावधान रहना। मैं बोझ भी नहीं था मैं जब तक था। दरअसल तुम जब तक चमक को देखते हो चांद की, और उसकी खोखलेपन को, उसकी नीरसता को नहीं देखते, तब तक तुम्हें भी लगता है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जब झूठ बिल्कुल खुल जाता है जीवन का, तो तुम्हें बहुत कसमकस होती है अपने अंदर, बहुत तड़पते हो तुम अपने अंदर कि किसके पीछे गए हम, ये क्या कर बैठे हम। काश हम समय रहते जाग जाते, काश हम समय रहते अपने को संभाल लेते। लेकिन तुम्हें सत्य का आभास भी होने पर तुम आंख बंद करके उसके पीछे दौड़ने लगते हो, क्योंकि तुम चमक का खोखलापन देखने के बाद भी उस चमक को अस्वीकार करने के पक्ष में कभी खड़े होते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें हिम्मत रखने की आदत तुमने खत्म ही कर दी है। तुमने अपने अंदर कुछ और ही आदतें बना ली हैं जो विषैली हैं। इसलिए जब तक तुम्हें होश आने वाला होता है, तुम जब होश में आने लगते हो, तो उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहां पर तुम्हारा होश ठिकाने लग जाता है। वहां होश भी आ जाए तो फिर तुम कुछ लायक नहीं रहते। जब तुम बिल्कुल ही तुम्हारे पैर कट जाते हैं, तब तुम समझते हो कि पैरों का महत्व क्या था। उससे पहले तो पैरों का महत्व तुम्हें समझ में भी कहाँ आता है, उससे पहले समझ में नहीं आता। मैं बोझ भी नहीं था मैं जब तक था, आज मुझे सब कंधों पर संभाल रहे हैं। सब आए कर्ज सा उतारने को मेरा, जो दो दो लकड़ी मुझ पे डाल रहे हैं। हाँ, कुछ ही चेहरों में थी मायूसी सच्ची, बाकी मेरी मौत भी हंसी में टाल रहे थे। कहीं थोड़ा बहुत बचा रह जाऊं ना मैं, मेरी देह में लगा कार्बन निकाल रहे थे। देर ना हो जाए राख होने में मेरे यारों, बार बार मुझ पे वो डाल मसाल रहे थे। जीते जी मुझ में जो किसी को ना दिखी, बस वही अच्छाई मेरी उछाल रहे थे। जिंदा था तो किसी ने पूछा भी नहीं, आज सबकी जुबां पे एक ही बात थी कि मरने से पहले किस हाल में रहे थे। दरअसल हर बात की हम जो गौर करते हैं, हम जो बात करते हैं, वो तब करते हैं जब बात हाथ से निकल जाती है। हम उसको तूल भी देते हैं तो तब देते हैं जब उसको तूल नहीं दिया जा सकता, जब उसके महत्व देने का कोई महत्व नहीं रहता, कोई फ़ायदा नहीं रहता, जब हम कुछ नहीं कर सकते। दरअसल जब आदमी मजबूरी की बात करता है, तो याद रखना मजबूरी का अर्थ ही होता है कि जब हम कर सकते थे तब भी नहीं किया। तब तो हम मजबूर इसलिए थे कि अभी हमारे पास कुछ और है जो कि बिल्कुल बेकार था, फिर भी उसको महत्व देते रहे। लेकिन कहते रहे कि क्या करें, अभी तो यही करना है, फिर बाद में कुछ देखेंगे। क्या करें, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापे में कुछ सोचेंगे जीवन के बारे में। क्या करें, अभी थोड़े ही समय आया है, कैसी बातें करते हो। उसके लिए जिसे जीवन के मूल प्रश्न कहते हैं, उसके लिए हमारे पास अभी कोई समय नहीं, हमारे पास बाद में आना। ये बातें अभी मत करो, ये बातें बाद में करना। कैसी बातें कर रहे हो तुम, अभी ये बातें उठाओगे तो ये दूसरा काम रह नहीं जाएगा, और जो दूसरा काम है बिल्कुल जहर जैसा है, बिल्कुल ही जहर जैसा है। और अगर वो जहर जैसा ही काम है तो याद रखो, फिर तो
तुम यहाँ भी मजबूर, क्योंकि उस यहाँ तुम इसलिए मजबूर क्योंकि तुम उस काम को ज़्यादा तूल दे रहे हो जो काम का नहीं है, और वहाँ तुम इसलिए मजबूर हो जाओगे क्योंकि जब तुम काम को, जो काम का हो सकता था, जो प्रभावी कार्य था, जो जीवन को जानने का कार्य था, आज तुम्हें उसकी याद आ रही है, लेकिन आज तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आज तुम्हारे पैर टूट गए, तुम्हारे पैर कट गए, आज तुम मरने के कगार पर हो गए, आज तुम बीमार हो गए, अब तुम शरीर से चल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, अब तुम्हारा मन ठहर नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में जब भिखारी होते हो तुम, तो अब तो भिखारी तो तुम जानती हो, भिखारी की स्थिति तो ऐसी होती है कि भिखारी को कोई दे या ना दे, कोई जिद तो कर नहीं सकता वो किसी से, दे तो ना दे तो, लेकिन ऐसा भी नहीं है अब उसको चाहिए भी चाहिए, लेकिन चाहिए फिर भी कोई देगा, इसकी कोई जिद तो वो कर नहीं सकता। और पहली बात तो जिद दूसरे से कभी होती नहीं है, अपने से ही कुछ किया जा सकता है, कभी दूसरे के साथ तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, और दूसरा करे भी क्या, दूसरा कर ही नहीं सकता, कुछ कभी कुछ नहीं कर सकता। हकीकत को आदमी अपने आप में ही दफन करता हुआ चला जाता है पहले तो, और बाद में जब बिल्कुल ही इलाज भी ऊपर से निकल जाए तो बीमारी को बाहर रखने का फ़ायदा भी क्या। इतने समय तक अगर बीमारी अंदर रखी गई है कि समय रहते तो उसका इलाज संभव था, लेकिन अब संभव नहीं हो सकता, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब तुम कितने भी कुछ भी कहते रहो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब बात बढ़ चुकी है, अब बात हाथ से निकल चुकी है, अब उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। रूठ जाएं सब, मैंने किसी को मनाना ही नहीं, कौन अपना कौन पराया ये जताना ही नहीं। मैं भागता रहा तलाश से सुकून में दर बदर, मैंने खुद को कभी पहचाना ही नहीं। दफन कर रखी थी बातें कुछ ऐसी जहन में, जिन्हें खुद को भी था ये बताना ही नहीं। रूबरू था मैं हर साजिश से इस जमाने की, फिर भी जमाने से दूर मुझे जाना ही नहीं। मैं बनाते चला गया कारवां रिश्तों का यहाँ, पर मुझे अपना किसी ने यहाँ माना ही नहीं। ठहरते भी क्यों मतलबी लोग मेरे आसपास, फकीर था मैं, मेरे पे कोई खजाना ही नहीं। दरअसल यहाँ जितने भी कारवां इकट्ठे होते हैं, यहाँ जितने भी रिश्ते बनाए जाते हैं, यहाँ बनाते ही रिश्ते जहरीले हो जाते हैं। यहाँ बनाते ही, दरअसल रिश्ते शब्द का प्रयोग करना मैं उचित नहीं समझता। आपके हृदय में प्रेम है और उस प्रेम की बौछार कहीं भी हो, लेकिन उस प्रेम को पकड़कर आप प्रेम को खो देते हैं। प्रेम पकड़ा नहीं जा सकता, प्रेम फैलाव है। खुशबू कभी पात्रों में इकट्ठी नहीं की जाती, खुशबू फैलती है। फूल तोड़े नहीं जाते, टूटते ही उनकी खुशबू का जो स्रोत था, उनकी खुशबू देने का जो माध्यम था, उससे वो कट जाते हैं। प्रेम से टूट ही गए, खुशबू से अलग हो ही गए, वृक्ष से अलग होते ही, क्योंकि जहाँ से वो खिल रहे थे, जहाँ से वो पोषित हो रहे थे, वो धागा टूट गया, वो धारा टूट गई। और अब इस धारा के टूटने के बाद प्रेम कमजोर पड़ जाएगा। प्रेम में जैसे ही हम रिश्ते का नाम लेते हैं, वैसे ही फूल टूट जाता है प्रेम का। जैसे ही हम कुछ भी विषय बना देते हैं, विषय विष बन जाती है। हम जहर ना बनाएं, ये उचित है, लेकिन हम जहर बनाते चले जाते हैं। हम गला डालते हैं, सुखा डालते हैं अमृत रस को, जीवन रस को। हमारा काम सुखाने का है, क्योंकि हमें उसके साथ एक होना ही नहीं आता, उसके साथ सम्मान देना ही नहीं आता। उसके लिए हमें उसके साथ ही रहना नहीं आता। सही बोलें तो उसके साथ हमें बात करना भी नहीं आता, उसके साथ हमें चलना भी नहीं आता, उसके साथ हमें फिरना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं करते हम उसके साथ। उसके सामने आते ही उसका तोड़ाव करते हैं, उसको तोड़ डालते हैं, उसके अंदर का रस खत्म कर देते हैं, उसे खोखला कर देते हैं, उसे कमजोर कर देते हैं।
हमारे जीवन में हमें सब कुछ दिया जाता है, लेकिन हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम उस चीज़ से बचे हुए हैं, इस चीज़ से बचे हुए हैं, लेकिन हम बचते किसी से भी नहीं हैं। हम अपने को ही नहीं बचा पाते, हम अपने को ही नहीं उठा पाते। हम सदा ही अपने को गिराते आए हैं, उठाया नहीं है हमने कभी भी अपने आप को। तो मैं यही कहूँगा कि जो है उसके साथ एक होने की कला सीखो, और जिसके साथ एक हुआ ही नहीं जा सकता, जो नहीं है, उसके साथ यही न्याय है कि उसे नमस्कार कर दो, उसको विदाई दे दो। उसको मैं यही भी नहीं कहता कि वियोग कर दो, तुम मत करना कुछ, बस तुम तो उसको पकड़ लो। जो है, जो नहीं है, वो अपने आप ही तिरोहित हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा। तुम्हें उसके लिए अधिक अलग से प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो गायब हो ही जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। तुम्हें सिर्फ वो करना है जो आवश्यक है, अनावश्यक अपने आप ही चला जाएगा। जब आवश्यक ही रह जाएगा तो आवश्यक को आवश्यक भी तभी कह सकते हैं ना, जब उसमें अनावश्यक ना हो। तो जब आवश्यक हो जाएगा तो अनावश्यक चला जाएगा। इसीलिए जब तुमने वो ही नहीं पकड़ रखा है जो मूल है, तो इसके अलावा याद रखना, तुम कितने भी कहते रहना कि ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, अनावश्यक को पकड़ने वाला अगर कहे कि अनावश्यक में जो तत्व हैं वो आवश्यक हैं, तो याद रखना वो आवश्यक नहीं थे। अगर कोई भी आदमी कहता है कि जिंदगी में पूरी तरह से परिपूर्णता नहीं है, तो याद रखना वो फिर अनावश्यक को ही पकड़े हुए है, वो बेकार को ही, व्यर्थ को ही पकड़े हुए है। उसने यूं ही अपने ऊपर कुछ ओढ़ लिया है, उसके पास मूल सार नहीं है। इसीलिए दोगली बातें करने वालों से बचना, उनको अपने पास मत आने देना, उनसे दोस्ती मत करना। करो विदा उसको जो तुम्हारे अंतःकरण से आपको दूर करता है, जो आपकी जड़ों से आपको तोड़ता है, जो आपके अंदर रस धारा को बहने नहीं देता, जो आपको अपने से पुल नहीं बनाने देता। आप अपने से जुड़िए, आप अपनी जड़ से अपने पोषक तत्वों को खींचिए, आप तभी हरे भरे हो सकते हैं। आपके जीवन की हरियाली आपकी जड़ों के खिंचाव से आएगी। आप अपनी जड़ों को पहचानिए, और जो आपकी जड़ें नहीं हैं, दूसरों की जड़ें हैं, उन दूसरों की जड़ों को हटाइए, उन दूसरों की जड़ों को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। उनको प्रेम पूर्वक नमस्कार कीजिए और विदा कर दीजिए। उनको अपने जीवन में मुंह मत लगाइए, उन्हें सर मत नचाइए, ना उनको लात मारिए, ना उन्हें अपने से चिपकाइए। बस कह दीजिए कि जाइए भाई, आपका वक्त हो गया, हमें अपने आप में उतरना है, अपने फूल को खिलाना है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, अब इस मौसम को बदलो। ये पतझड़ बहुत रह लिया, अब खींचो जमीन से रस, और जो सूख गए हैं वृक्ष उनमें जरा सा टपकाइए उस पोषक रस को, जिससे कि उनकी उन्नति हो। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, जो कपड़ों की तरह रोज चेहरा बदलते हैं, जो विषय एक जगह स्थिर नहीं है, जो आपको अपने अंदर जाने से रोकते हैं, जो आपकी बांध बनते हैं, जो आपको जाने से रोकते हैं, जो आपको अपनी संभावना में उतरने नहीं देते, जो आपके अमृत की नदी पर चट्टान बांधे बैठे हैं, जो ऐसी चट्टान बन गई है कि आपके झरने को प्रस्फुटित नहीं होने दे रही। झरना हटा कि झरना बहने लगा। एक मोटा पत्थर रखा है तुम्हारे झरने के सामने, उसको हटाइए। यही वियोगोपदेश है, यही वियोग का उपदेश है। यही जो दूरी आप से अब
आपसे जो आपकी दूरी बनाता है, उस दूरी को आप दूर कर दीजिए। आपसे जो दूरी बनाता है, जो भी तुम्हें तुमसे मिलने नहीं देता, जो भी तुम्हारा सार तत्व है उसमें तुम्हें समाने नहीं देता, उससे अपने आप को दूर कीजिए। वह जो आप नहीं है, जहां आपका रस आप में नहीं बहता, जो आपके रस को आपसे दूर करे, उस दूरी को तुम दूर कर दीजिए। दूर करने वाले से दूर हो जाइए, क्योंकि वो तुम्हें दूर करता है, लेकिन जो तुमको तुमसे दूर करता है तुम उसी से चिपक जाते हो। और जो दूर करने वाला है उससे चिपकने को, मना करने को नाम को ही वियोग उपदेश कहते हैं। और जो तुम्हें दूर करता है उसके साथ ना रहना, और जो तुम्हारे पास है उसके साथ रहना। जो तुम्हारे पास है उसके साथ रहना संयोग दीक्षा हुई, और जो तुम्हारे पास नहीं है उससे हटना, उस दूरी बनाने वाले विषय से दूर होना, उस जहर को छोड़ देना, यही वियोग उपदेश है। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। उनका जनाजा निकालो, उनको, उन पर 2 फूल चढ़ाओ, उनका जनाजा निकालो, उनका अंतिम संस्कार करो, दाह संस्कार करो। छोड़ो, हजारों चेहरे बदल लिए तुमने आज तक, बहुत लिबास पहन लिए, बहुत मुखौटे पहन लिए, बहुत नकली बनकर जी लिए, अब असली की तरफ आओ। कह सकता हूं मैं कि असली की तरफ जाना ही तुम्हारा जीवन है। नकली से दूरी बनाना, नकली से दूर जाना और असली के पास जाना, यही जीवन का सार है। और असलियत तुम्हारी तुम जैसी है। असलियत कुछ और नहीं होती, तुम ही तुम्हारी असलियत हो। तुम्हारा सार क्या है, तुम्हारा स्वाद क्या है, तुम्हारा फ्लेवर, उसी तरफ तुम्हें जाना होगा। अब भी कुछ लोगों ने बेची है ना अपनी आत्मा, अभी नहीं बेची है कुछ लोगों ने, अभी भी कुछ लोगों ने नहीं बेची है अपनी आत्मा। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहां मसला गया, जीस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छिनता हो जो छिनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। छिनता हो जब तुम्हारा हक, उस वक्त आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। दिल जवां, सपने जवां, मौसम जवां, सब भी जवां, तुझको मुझ में इस समय सोने में मिलना चाहिए। तुझको मुझसे इस समय सोने में मिलना चाहिए। हम जो बातचीत कर रहे हैं इसी को सोने में मिलना कहते हैं, चुपचाप मिलना कहते हैं। मैं तुम्हें चुपचाप बता रहा हूं कि असली को जानो और नकली को छोड़ो। सोने में मिलने का अर्थ होता है चुपचाप उस बात को सुन लेना जो असली है। चुपचाप। अगर तुम विषय के निकट रहकर यह बात सुनोगे तो तुम्हें विषय कहेगा पागल है, झूठ बोल रहा है। और अगर तुम शोर में, अगर तुम हाहाकार में, चिंता में ये बात सुनोगे तो भी ये बात तुम्हें पूरी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जीवन को जीने के लिए वैसे होना पड़ता है, पहले तो ये जानना पड़ता है कि वो कैसा है, फिर वैसा ही होना पड़ता है जो असलियत है, और वैसा नहीं होना पड़ता है जो नकली है। वैसा जो एक एक को पकड़ लो, वैसा जो नहीं हो वो अपने आप असली हो जाएगा, और जो असली हो गया वो नकली अपने आप ही उसके अंदर से नकली है जाता हुआ, निकलता हुआ, रिश्ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इनमें से कोई एक काम करो, आनंददायी है, एक तरफ जाओ, या तो हाँ की तरफ है या फिर ना की तरफ, दीक्षा लेनी एक तरफ यात्रा करना शुरू करो, उसी में वो आवश्यक होना है। और दीक्षा यही शुभ है, शुभ में दीक्षा और दीक्षा में शुभ होना चाहिए। दीक्षा में शुभ का अर्थ है कि आप अशुभ की दीक्षा ना ले लें, जैसे कि अधिकतर लोग अशुभ की दीक्षा ले लेते हैं। अधिकतर लोगों ने धरती पर अशुभ की दीक्षा ले ली है। उसने ऐसी ऐसी बातें सीख ली हैं, वो ऐसी दुनिया में दीक्षित हुआ है जहाँ पर अपने ढंग ढर्रों को इस रूप में तब्दील कर चुका है कि उसके अंदर अब जो है उसको गंदा दिखाई देता है, जो है भी वह भी गंदा दिखाई देता है, और इस गंदगी में फिर और गंदगी को लाता हुआ चला जाता है और उसको इकट्ठा करता हुआ चला जाता है। उसको ये इकट्ठी नहीं करनी थी गंदगी,
लेकिन अनजाने, लेकिन बिल्कुल बेहोशी में वो ये देख नहीं पाया कि उसने कहाँ तीर चलाया। वो ये देख नहीं पाया कि वो जो कर रहा है वो निशाने पर है कि नहीं। उसने बिना निशाना साधे ही तीर छोड़ दिया। हम अपनी ज़िंदगी में बिना साधे ही निशाने को तीरों की बौछार कर रहे हैं। हमारी गोली हमको ही आकर लगती है। दुनिया में अधिकतर लोग गोली चलाते हैं और वो उनको ही आके लगती है। जो भी वो करता है, जो भी उससे होता है, जो भी उससे निकलता है, जिसका भी वो खटका दबाता है, वो उसी को भेद देता है, उसी में छेद कर देता है, उसी को मार देता है। हम अपने आप को मार देते हैं, हम अपने आप की हत्या कर देते हैं। हम जो गलत दीक्षा लेते हैं, जो हम गलत सीखते हैं, वही हमारी हत्या है। हम जहर पी जाते हैं, इससे बड़ी क्या हत्या होगी? इससे ज़्यादा और क्या गोली मारोगे अपने आप को? हम उन विषय में, हम उन तेजाब के स्विमिंग पूल्स जिसमें पानी नहीं है बल्कि तेजाब है, कूदते रहते हैं, उसी में नहाते हैं। हम गंदगी के ढेर को समझते हैं कि इसमें बहुत कुछ हमें मिलेगा, लेकिन मिलती है गंदगी, बदबू। जीवन के ऊपर बोझ बन जाती है वही। फिर हमने कभी भी निशाना साधा ही नहीं और फिर उसका हम फल भोगते हैं। जैसे वो रामायण में कहानी आती है श्रवण कुमार की, कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। जब वो तीर्थ यात्रा पर उनको ले जा रहा होता है तो रास्ते में उनको प्यास लगती है और नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे अपने माता पिता को बिठाकर वो पानी लेने के लिए जाता है। और राजा दशरथ, जो कि ध्वनि को सुनकर तीर मारते थे, ध्वनि को सुनकर ही लक्ष्य को भेदते थे, तो वो पानी भरने जब जाता है तो वो समझते हैं कि कोई जानवर पानी पीने आया होगा। वो शिकार पर होते हैं दशरथ उस समय। तो दशरथ ध्वनि को सुनकर कि पानी को कोई पी रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है, वो तीर छोड़ देते हैं जो श्रवण कुमार को जाकर लगता है। फिर बहुत दुखी होते हैं। फिर वो तीर लगा तो श्रवण कुमार को, लेकिन वास्तव में वो तीर लगा दशरथ को। श्रवण कुमार को भी लगा, लेकिन इतना दुख श्रवण कुमार को नहीं हुआ जितना दुख दशरथ को हुआ। श्रवण कुमार तो स्थिति का मारा है, उसने तो कोई गलत नहीं किया और दशरथ भी उससे क्षमा मांगते हैं। दशरथ अपने को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन श्रवण कुमार अपने को गलत नहीं ठहरा रहा है। तो श्रवण कुमार को अपने आप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन दशरथ को अपने आप से बहुत समस्या है। हमारी समस्या अपने आप से हो जाए, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर कोई दूसरे को हमसे समस्या है, ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन हमें अपने से ही समस्या ज़्यादा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे को समस्या तो इसलिए भी हो सकती है कि शायद वो हमसे समस्या ना भी हो, वो गलत समझ रहा हो, वो झूठी शिकायत कर रहा हो, या फिर उसकी बात में कोई दम ना हो, वो यूं ही तुम पर आरोप लगा रहा हो, वो तुम्हें झूठा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम अपने पर ही आरोप लगाएं तो सीधी सी बात है, फिर तो आपने ही कोई गहरी गलती की है। हालांकि आदमी अपनी गलतियों को भी छिपाता है, लेकिन जब गलती इतनी नंगी हो कि उसको छिपाना मुश्किल हो जाए, तो याद रखो फिर तो आप बिल्कुल ही सीधा सीधा आरोपण अपने आप पर ले ही लेते हो, और फिर तो आपकी गलती बिल्कुल आपके सामने आ जाती है और फिर तो आप गलत होते ही हो। तो इस जगह पर दशरथ गलत हैं। इस जगह पर तीर दशरथ को लगा है, चुभन दशरथ को हुई है। और हम भी ऐसे ही हैं। हम बिना निशाना दे साधे, बिना देखे कि हम कहाँ जा रहे हैं, मंजिल तय कर लेते हैं। बिना देखे कि कौन सा पानी पी रहे हैं, पता नहीं क्या पी जाते हैं, पेट्रोल पीते हैं या फिर गंदला पानी पी जाते हैं, जिससे फिर बीमार हो जाते हैं। और हजारों बीमारी, और ये बीमारियां तुमने पी हैं, ये बीमारियां तुमको लगी नहीं हैं। बहुत शिकायतें करते हैं हम कि मुझे बीमारी लग गई, लेकिन सच्ची बात यह है कि हर बीमारी लगाई जाती है, लगती नहीं है। बीमारियां शरीर भी अपनी क्षमता से दूर रखता है। इम्यून सिस्टम
हमारा जो काम करता है प्रतिरक्षा तंत्र, वो हमारी बहुत सहायता करता है, बीमारियां आने ही नहीं देता। लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र होने के बावजूद भी हम बीमार हो जाते हैं, तो हमने प्रतिरक्षा तंत्र को सबसे पहले खराब किया, पहले उसको कमजोर किया। हम अपने खिलाफ ही कितनी मेहनत करते हैं, हम अपने खिलाफ कितनी ही साजिशें रचते हैं, और हम उसको कमजोर करके जो अपनी क्षमता थी फिर और ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। फिर कमज़ोरी तुम्हें दिखती है, जब कमज़ोरी खुद में भी दिखने लगे, जब प्रतिरक्षा तंत्र भी टूट जाए, जो तुम्हारा सुरक्षा तंत्र था वो भी टूट जाए, तो याद रखना फिर ज़्यादा समस्या हो गई, फिर तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। और समस्या ये हो गई कि तुमने बहुत लंबे समय तक अपने को धोखा दिया है। ये सीधा सीधा ये सिद्ध कर रहा है कि तुमने अपनी सुरक्षाएं भी तोड़ डाली, तुमने अपना क्या क्या नहीं तोड़ डाला, और फिर तुम शिकायत करते हो जीवन से। ये जीवन की शिकायत है या अपने आप से शिकायत है? और आदमी फिर भी छिपाता है कि नहीं मैंने क्या किया, देखो ना नियति का खेल, देखो ना भाग्य की विडंबना। भाग्य कुछ नहीं करता, भाग्य होता ही नहीं है। जीवन रस छोड़ता है, जीवन धरती छोड़ता है, बीज तुम उगाते हो। बाढ़ आई उसमें तुम बह गए मर गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाढ़ आई तुम चले गए मर गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। ये कोई नियति नहीं है कि इसमें तुम्हारा परिवार बह गया और बड़ी बात हो गई। प्राकृतिक आपदाएं अगर आई हैं तो फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बात ही खत्म हो गई। फिर जीवन जीवन जैसा ही है, उसको जाने तो, बाढ़ में बह गए तो बह गए, अब इसमें हो भी क्या सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये नियति जो काम करती है वो तुम्हें जीवन अगर दे रही है कुछ क्षण जीने के लिए, उन क्षणों में तुम पूरे ना जियो, ये तुम्हारी गलती होती है। लेकिन क्षण किस प्रकार से आएंगे ये बात बिल्कुल निश्चित है, ये लेकिन ये नियति नहीं है। याद रखना तुम अपने क्षणों में हर समय 100% जी सकते हो, और तुम्हें अपने से फिर कोई शिकायत नहीं होगी। नियति किसी को नहीं मारती। अगर आदमी के अंदर दुख पैदा होता है, आदमी के अंदर अगर दुख पैदा हुआ है, तो याद रखना वो दुख उसने खुद ही पैदा किया होगा। कभी भी कोई भी तुम्हारे लिए दुख पैदा नहीं कर सकता। ना कोई नियति पैदा कर सकती है, ना कोई खुदा पैदा कर सकता है, ना कोई शैतान पैदा कर सकता है, कोई भी पैदा नहीं कर सकता, तुम ही पैदा करते हो। और याद रखो, जब तुम पैदा नहीं करते हो फिर भी तुम्हारे ऊपर कोई बोझ आता है, तो याद रखना तुम उससे दुखी नहीं होते। तुम उससे ही दुखी होते हो जो तुमने पैदा किया है। तुम उससे दुखी ही नहीं होते जो तुम्हारे ऊपर अचानक आ जाता है। उससे तो तुम कहते हो कि ये तो आ ही गया है, उसमें तुम दुखी नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते हो। उसे तो तुम कहते हो ये अचानक आया है, उससे दुखी ही नहीं होते। कोई आदमी दुखी नहीं होता। जो अचानक घटना घटती है उससे जो भी होता है उससे कोई भी दुखी नहीं होता। लेकिन अगर आदमी ने अपनी कमजोरियां पहले से बनाई हैं तो आदमी दुखी भी होता है, तो उन कमजोरियों की वजह से दुखी होता है जो उसने पहले से ही बना रखी हैं। याद रखना, अस्तित्व कभी भी आपको सताता नहीं है। आपको इसलिए पैदा नहीं किया था कि आपको सताए। अस्तित्व आपको जो भी देता है, जीवन की सांसें, वो सांसें बड़ी अमूल्य हैं। उन सांसों को लेने की कला तुम्हारे पास नहीं है, वरना तो इस अस्तित्व को संपूर्णता में देखोगे तो जीवन के हर क्षण में तुम आनंद का नाच पाओगे और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारी शिकायतें तुमसे हैं, किसी और से नहीं है। और ये कारण ये होता है क्योंकि तुमने उसी को पकड़ा जो पकड़ने लायक नहीं था, जो पकड़ने लायक नहीं था, या कहूँ कि जो था ही नहीं, जिसका अस्तित्व था ही नहीं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसको पकड़ लिया। वो पहली बात तो ये भी है, मैं पकड़ने की भी नहीं कह रहा हूँ, उसके पीछे तुम पकड़, अगर तुम उसको पकड़ भी लेते तो मैं तुम्हें बधाई देता। उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। समस्या ये है कि तुम उसको पकड़ नहीं पाए, बल्कि उसके पीछे भाग रहे हो उसे पकड़ने के लिए। याद रखना, पकड़ में नहीं आया है। तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो भी पकड़ में नहीं आया है, और पकड़ में वो कभी नहीं आएगा, इतना भी तुम्हें बता दूं। वो पकड़ में कभी नहीं आएगा। अशुभ कभी भी पकड़ में नहीं आता। कभी भी जो झूठे सुख हैं पकड़ में कभी नहीं आते। आदमी बहुत पीछे भागता है, आदमी को अध्यास होता है, आदमी को कुछ का कुछ दिखाई देता है। कुछ का कुछ दिखना ही अध्यास है। अध्यास का अर्थ होता है एक वस्तु पर जो कि कुछ और है उस पर किसी और चीज का आरोपण कर देना, उसे कुछ और समझ लेना। यही तो होता है जीवन में, और यही तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा पैदा कर देता है जिसे कि द्वंद कहते हैं। हालांकि तुम उसको जान सकते थे। ऐसा नहीं है कि किसी अध्यास को भेदा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि जो कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है उसको तुम सही सही नहीं देख सकते। उसको देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको ठीक ठीक समझें, उसको ठीक ठीक जानें, उसको पहचानने की कोशिश करें, उसमें उतरने की कोशिश करें। यही तो हमारी बातचीत का
कारण है, यही तो वजह है कि जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं। और आदमी अगर प्रयास ही ना करे, आदमी उसको जानने की सोचे ही ना, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। फिर उसे सही रास्ते पर लाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो तय ही नहीं करता। समस्या ये है कि जाना नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। समस्या ये है कि जानने का प्रयास ही नहीं करता आदमी। जाना तो जा ही सकता है, इसलिए तो जानने के लिए हम प्रयास में हैं। जाना तो जा ही सकता है, हकीकत तो पता लग ही सकती है, लेकिन हम तो अपने आँखों के ऊपर ही पट्टी बाँधते हैं हमेशा। यही तो हमारी आदत हो गई है। और सच्ची बात यह है कि पट्टी बाँधने से तुम सोचते हो कि हम जो देखेंगे वो ठीक होगा। चश्मे जिस रंग के हों, धूप का रंग वैसा ही हो जाता है। और तुम जैसा ओढ़ लेते हो अपने ऊपर, तुम वैसा ही फिर दुनिया को देखते हो। तो कुछ का कुछ दिखाई देता है दुनिया में। दुनिया में तुम्हें दुख दिखाई देता है। दुनिया तुम्हें चिंता से ग्रस्त दिखाई देती है। भुखमरी, गरीबी दिखाई देती है, क्योंकि तुम्हारी आँख में वही है। वरना तो गरीबी, भुखमरी जितनी भी दिखाई तुम्हें दे रही है, उसे तुम अगर सही नज़र से देखोगे, तो दुनिया का अलग-अलग आयामों का नाच तुम्हें असलियत में समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। वास्तव में ये जो गरीब हैं, ये हैं कि नहीं हैं? ये गरीब एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बात तभी तुम्हें समझ में आ सकती है, जब तुम इसके बारे में पूरी तरह से उतरने का प्रयास करो। पहली बात तो, आदमी को एक ऐसी स्थिति में पैदा कर देना जहाँ वो पैदा हो ही नहीं सकता। एक भिखारी का बालक कभी भी पैदा ही नहीं हो सकता। तुम कहते हो नहीं नहीं पैदा तो होता है, उसका भौतिक शरीर जरूर पैदा होता है, लेकिन उसकी जो मन की नज़र है वो कभी नहीं बनती, कभी नहीं बनती। मन की नज़र बन जाए तो उसकी धारणा बदले। उसके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके माता पिता ने उसको बिल्कुल ऐसी जगह छोड़ दिया है जहाँ वो पैदा ही नहीं हो सकता। सच्ची बात यह है कि शरीर के पैदा होने से आदमी पैदा नहीं होता है। पैदा उसका मन भी होता है, पैदा उसकी बुद्धि भी होती है, पैदा उसका प्रेम भी होता है। एक भिखारी के बच्चे ने कभी प्रेम को समझा ही नहीं, प्रेम को जाना ही नहीं। वो पैदा बहुत से हिस्सों में तो हुआ ही नहीं है। वो एक भौतिक शरीर है। वो एक बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जहाँ जानवर होते हैं। और ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी मजबूरी जो है उसके माँ बाप ने बनाई। लेकिन वो पैदा भी हुआ कि नहीं हुआ, उसको गौर से देखो। वो पैदा ही नहीं हुआ। मैं पैदा होने वाले की बात कहूँ, देखो दुख उसको ज़्यादा होता है जो बुद्धि को जानता है और फिर भी बुद्धि में पूरा नहीं जाता। जो मन को जानता है और मन को पूरा नहीं जानता, उसको ज़्यादा पीड़ा होती है। भिखारियों को कभी भी डिप्रेशन नहीं होता। भिखारियों को कभी तुम अमीरों जैसे रोग होते ही नहीं है। उनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तुमसे ठीक काम करता है। तुम्हें बीपी लो होता है, हाई होता है, उनको नहीं होता। वो सही रहते हैं, जीते हैं। लेकिन उनकी दुनिया बहुत सी तो, उनके दरवाजे बंद हैं, बिल्कुल बंद हैं। वो खुलेंगे ही नहीं कभी। पहली बात तो वो पैदा करने ही नहीं थे, वो पैदा ही नहीं करने थे। वो तो एक भिखारी अब धुआंधार बच्चे पैदा किया जा रहा है, वो खुद भीख मांग मांग कर खाता है और वो बच्चे पैदा कर रहा है। वो पैदा किए ही नहीं गए, वो तो बाय द वे यूं ही पैदा हो गए। वो तो सेक्स के बाई प्रोडक्ट थे, उनमें कोई दम नहीं थी। इसीलिए हम बिना तय करे कुछ भी करते हुए चले जाते हैं। तो हम जो बिना तय किए कुछ भी करते हुए चले जा रहे हैं, उससे दूर जाना, यही वियोग उपदेश है। यही छूटना है इन बातों से कि आप यूं ही कुछ ना करें, आप यूं ही कोई निशाने पर तीर ना चला दें निशाना तय किए बिना। कोई निशाना भी तय ना कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई भी निशाना तय कर लिया और असली निशाना नहीं तय किया। तीर निशाने पर लग गया, सरसंधान सही हो गया, तो आदमी पूरा जी लेता है। तिब्बत में एक व्यक्ति सरहा नाम का था। उसका नाम सरहा पड़ा ही इसलिए था क्योंकि तीर सही जगह पर लग गया। सरहा, सरसंधान सही हो गया, संधान भी सही हुआ, निशाना भी ठीक लगा और जीवन के रस को जान गया, इसलिए उसका नाम सरहा हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आपका निशाना गलत निशाने पर है तो भी ठीक नहीं होगा।
आपको निशाना भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन से निशाने को तीर मारूं। जीवन को जानने के लिए निशाना भी ढूंढना पड़ता है, लेकिन तुम निशाना भी नहीं ढूंढते हो, फिर भी तीर मारते हो। निशाना तक नहीं ढूंढा, तुम तो निशाना तय ही नहीं करते, तीर मारे चले जाते हो। यूं ही अनायास बेफिजूली में तीर मारोगे तो तुम्हारे तीर व्यर्थ जाएंगे। और दुनिया के सभी तीर व्यर्थ गए हैं, इसलिए बोल रहा हूं। दुनिया के अधिकतर तीर व्यर्थ ही जाते हैं। दुनिया में जितने आदमी खोखली मंजिलों को चुनते हैं, उनका चुनाव व्यर्थ जाता है। जो भी तुम खोखला चुनते हैं वो व्यर्थ तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तुमने चुना क्या है? कुछ भी यूं ही चुन लिया है। और जब तुमने कुछ भी यूं ही चुन लिया है तो व्यर्थ तो उसका जाना तय है। और अगर बात कहें, जैसे कहा जाता है कि राम के तीर अमोघ थे, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि राम पहले तो निशाना तय किए बिना तीर ही नहीं छोड़ते थे। राम के अंदर संयम है, मर्यादा है। राम जानते हैं कि कहाँ तीर चलाना है और कहाँ तीर नहीं चलाना है। बहुत कम उपयोग करते थे राम धनुष बाणों का, और तभी उपयोग करते थे जब उपयोग करना चाहिए। और उनका अमोघ बाण इसलिए है क्योंकि एक भी बाण ऐसा नहीं छोड़ते जो निशाने पर नहीं जाता। निशाना बिल्कुल ठीक ही जाता है उनका। जहां वो तय करते हैं वो निशाना वो बिंदता ही बिंदता है। उस निशाने पर तीर लगता ही लगता है जिस को उन्होंने तय किया है। उनका तीर का संधान भी बड़ा संतुलित है। इसलिए जीवन भी ऐसा ही है। सही निशाना तय करना, उचित दिशा तय करना, शुभ तय करना, और यही संयोग दीक्षा है कि आप उचित निशाना तय कर लें जीवन का। आप अगर उचित निशाना तय कर लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, जीवन समुचित हो जाएगा। वरना तो आप गलत निशाना तय करके जितनी अधिक ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप खोखला निशाना लगाएंगे और मेहनत पूरी की है, और अगर निशाना खोखला लगा उसके बाद में तुम्हें पता लगेगा कि मैंने कुछ किया लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, तो तुम्हें ज़्यादा पीड़ा होगी, क्योंकि तुमने प्रयास किया है। प्रयास ना करने वाले को कम पीड़ा होती है अगर उसका तीर व्यर्थ चला जाए, क्योंकि प्रयास नहीं किया। ये तो रहता है कि प्रयास किया ही नहीं था, लेकिन एक प्रयास बहुत कठिन परिश्रम से किया और फिर भी हमें खोखलापन मिला, तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि उसका पूरा श्रम व्यर्थ जाता है। और उसको तो और भी ज़्यादा पीड़ा होती है जिसने बिल्कुल तय ही कर रखा था कि इस मंजिल पर हमें पूरा रस मिल जाएगा, पूरा आनंद मिल जाएगा, और वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, तो उसको और ज़्यादा पीड़ा होती है। जो बिल्कुल अपनी उस मंजिल से मिलने के लिए बेताब था कि बस मिलने ही वाली है। कहा जाता है कि अगर मिलन की घड़ी नज़दीक आती जाए और जिससे हम मिलने जा रहे हैं उस मिलने वाले से मिलने ही वाले हों, कुछ समय ही बाकी हो, तो जो अंतिम समय होता है वो ज़्यादा पीड़ादायी होता है, क्योंकि मिलने भी वाले हैं और अभी मिले भी नहीं हैं, और उनका इंतजार बहुत लंबे समय तक किया है और अब तुरंत मिलना होना है। तो जो समय होता है अंतिम समय, और जब तुम्हें पता भी होता है कि मिलना है, नहीं पता होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अचानक कोई आ जाए तो कोई समस्या भी नहीं होती, लेकिन तुम्हें पता भी हो कि मिलना है तो ज़्यादा पीड़ा होती है। और ऐसे टाइम पर ऐसा हो जाए कि पहले तो ये तय करने कि मिलना था और अचानक कहते हैं कि अब नहीं मिलेगा, ऐसे समय पर कहते हैं कि अब नहीं मिलेगा, तो और ज़्यादा समस्या होती है, और ज़्यादा पीड़ा होती है, हृदय जार जार हो जाता है, टूट जाता है आदमी पूरा का पूरा, घुटने पर आ जाता है ऐसे समय में। तो याद रखो, तुम जीवन में जो तय करते हो उसमें अगर तुम्हें खोखलापन मिले तो तुमने मेहनत भले ही कितनी भी की हो, परिश्रम कितना भी किया हो, लेकिन अगर तुम्हारा निशाना ही बेकार था तो परिश्रम का फायदा क्या है? आप किस रास्ते पर चल रहे हैं इस बात को तय किए बिना कि रास्ता ठीक है कि नहीं, आप सिर्फ रास्ते पर चलने पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छा चले लेकिन पता नहीं कहाँ चले। ये कोई बात थोड़ी होती है कि आप कहीं भी चल रहे हैं। आपको सही जगह पर चलना है, आपको उचित जगह पर चलना है, और जहाँ जो मंजिल तक ही नहीं जाता रास्ता, उसकी क्या कहें, उसकी तो बात ही क्या करनी।
तो कुल मिलाकर के जब तक आप उचित निशाना तय ना कर सकें, तब तक जीवन का संपूर्ण आनंद तो आपको उपलब्ध नहीं हो सकता, और आपको इतनी पीड़ा मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। कहीं करार ना हो और कहीं खुशी ना मिले, कहीं करार ना हो और कहीं खुशी ना मिले, हमारे बाद किसी को ऐसी ज़िंदगी ना मिले। आदमी ऐसी स्थिति में चला जाता है गलत फैसला करके, फिर ज़िंदगी से शिकायत करता है। अपने से शिकायत नहीं करता, शिकायतें भी बड़ी अजीब हैं, ज़िंदगी से शिकायत करता है। जैसे ज़िंदगी ने चुनाव किया था, जैसे ज़िंदगी ने तय किया था कि तुम किस रास्ते पर चलोगे, चले तुम हो, कहाँ चले हो तुमने तय ही नहीं किया, और अब ज़िंदगी से शिकायत कर रहे हो। ये तुम्हारी जो गलती है इसको तुम दूसरे पर थोप रहे हो। किसी पर भी, तुम किसी आदमी पर थोप सकते हो, किसी स्थिति पर थोप सकते हो, और कुछ नहीं तो नियति पर थोप सकते हो, उसे भाग्य बना सकते हो। कमजोर ही भाग्य की दुहाई देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। कहीं करार ना हो और कहीं खुशी ना मिले, हमारे बाद किसी को ऐसी जिंदगी ना मिले। स्याह नसीब कोई उनसे बढ़ के क्या होगा, जो अपना घर भी जला दें और रोशनी ना मिले। अपना घर भी जला दें और रोशनी भी ना मिले, लेकिन अगर घर के बाहर जलाओगे, बाहर बाहर से जलाओगे तो अंदर रोशनी कैसे मिल जाएगी। तुमने घर जलाया है, जरूरी है कि तुमने अपने उस समुचित घी की दिशा अपने ही घर पर तय की है, और तुमने दूसरे का घर जला दिया हो तो फिर अपने ही घर में तुम अंधेरा पा रहे हो, अंधेरा पाल रहे हो, क्योंकि अब वो तुम्हारा घर जलाएगा। तुमने गलत दिशा तय की है, गलत मंजिल तय की है, तो मंजिल भी तुम्हें खोखलापन देगी। तुमने जो घर जलाया है अपना, इसमें तुमने तुमको भी तो जलाया है। घर जलाने से क्या, एक चिराग जलाने से भी रोशनी हो सकती थी, लेकिन तुमने अपने को भी तो जलाया है साथ साथ। रोशनी लेगा कौन, रोशनी लेने वाला तो है ही नहीं। स्याह नसीब कोई उनसे बढ़ के क्या होगा, जो अपना घर भी जला दें तो भी रोशनी ना मिले। यही सलूक है अगर यही सलूक है अगर आदमी से दुनिया का, तो कुछ अजब नहीं कि दुनिया में आदमी ना मिले। ये शिकायत है आदमी की। आदमी कह रहा है कि अगर दुनिया में आदमी नहीं मिलता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब जिंदगी ही इतनी बेरहम है। अब ये जिंदगी से शिकायत कर रहा है, अपने से शिकायत नहीं कर रहा है। आदमी की यही तो विडंबना है कि आदमी अपनी गलत दिशा को तय करने के बाद ये भी नहीं कहता कि मैंने तय की, पीछे हट जाता है। यही सलूक है अगर दुनिया से आदमी का, तो कुछ अजब नहीं कि दुनिया में आदमी ना मिले। ये बेबसी भी किसी बद्दुआ से कम तो नहीं कि खुल के जी भी ना सकें और मौत भी ना मिले। आदमी धुंध में जीता है, आदमी बेचैनी में जीता है। आदमी की शिकायतें लाजमी तो हैं, पीड़ा तो उसको है, दुख तो उसको है। ये तो स्वीकार किया भी जा सकता है कि दुख है, लेकिन दुख के कारण उसके स्रोत क्या हैं, जिसकी वो वजाहत दे रहा है, वो स्वीकार नहीं किए जा सकते। क्योंकि वजाहत जीवन तो नहीं है, वजह जीवन तो नहीं है। तुम अपने डायरी के पन्नों पर क्या लिखते हो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे लिए तो कलम और डायरी दे दी गई। इसमें डायरी का क्या दोष है, इसमें डायरी का क्या दोष है। तुमने लिखा, जो भी लिखा, तुमने जो भी लिखा वो गलत लिखा, सही लिखा, तुमने अपने आप को जैसा बनाया, तो इसमें किसी और का क्या दोष, ये तुम्हारा ही दोष है। याद रखो, जो है ही नहीं उसको कभी नहीं पकड़ा जा सकता, उसको हुआ ही नहीं जा सकता। गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावे, ना भावो विद्यते सतः। यानी कि जो भाव है, यानी कि जो है, यानी कि जो अस्तित्व है, यानी कि जो हो सकता है, यानी कि जो पकड़ा जा सकता है, यानी कि जिसके साथ संयोग हो सकता है, उसकी ही सत्ता है, सिर्फ उसी की सत्ता है। ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावे। असत की सत्ता नहीं है, सत की ही सत्ता है, सत का ही भाव है। असत अस्तित्व ही नहीं रखता।
जैसा मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम पकड़ने जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पकड़ चुके हो, पकड़ में आता ही नहीं है। जब होगा नहीं तो पकड़ में आएगा कैसे? जब कुछ का कुछ देखोगे तो पकड़ में आएगा कैसे? पकड़ में नहीं आया है, पकड़ में आता ही नहीं है। तो याद रखो, पकड़ में नहीं आया है और पकड़ में आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो अस्तित्वगत ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो था ही नहीं। तुम्हें भ्रम हुआ था। तुम रेगिस्तान की रेत को मरीचिका के भ्रम से पानी समझ बैठे थे, और पानी तो वहां जाने पर मिला नहीं। पानी मिलता ही नहीं, पानी था ही नहीं, मिलता कैसे? कुछ का कुछ दिखाई दे रहा था। नजर का धोखा था, नजर का धोखा, अध्यास था, कुछ का कुछ था। तो याद रखो, ये जो वास्तविकता है, इसकी पहचान तुम तभी कर सकते हो जब तुम जान जाओ कि वहां क्या था। तो वहां जाओ, जब पता चलेगा कि रेत ही है, तो तुम्हें पता ही चल जाएगा कि मंजिल में खोखलापन था, कोई प्यास नहीं बुझेगी। प्यासा कितना भी रेगिस्तान में घूमे, प्यास नहीं बुझा सकता। मिट्टी से प्यास नहीं बुझती, पानी चाहिए। पानी की तरफ जाओ, पानी की तरफ। लेकिन तुम पानी की तरफ नहीं जाते, तुम कहीं और ही चले जाते हो, तुम किसी और ही दिशा में चले जाते हो। वियोग करो उस दिशा से, उससे दूर हो जाओ, उसकी तरफ एक पग भी मत बढ़ाओ। अगर रास्ता सही ना मिले तो गलत रास्ते पर मत चलो, क्योंकि अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो याद रखना कि तुम्हें सही रास्ते पर आने के लिए पहले वो भी दूरी तय करनी पड़ेगी वापस, जो गलत रास्ते पर तुमने चली है। अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और वहां से दो रास्ते जाते हैं, एक उस दिशा में जाता है जिधर आपको जाना है और आपको पता नहीं है, एक उस दिशा में जाता है जिस तरफ आपको जाना है, आपकी मंजिल है, और दूसरा रास्ता वो जो आपकी मंजिल नहीं है, उसके विपरीत जाता है। तो अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना तय किए गलत रास्ते में जाने की तय कर ली कि चलें, चलते तो चलें ही, देखा जाएगा सही होगा गलत होगा, आप ऐसा ही करते हैं, तो आप अगर गलत दिशा में चले तो फिर आपको बाद में पता चले कि जो दिशा थी वो गलत थी, तो याद रखो उस पेड़ के नीचे वापस आना भी पड़ेगा, उस पेड़ तक वापस भी आपको आना पड़ेगा, तो उसमें भी वक्त जाएगा। अगर आप सही रास्ता तय नहीं कर सकते तो गलत रास्ते पर ना जाएं, वरना इतना परिश्रम करना पड़ता है बाद में कि वापस आने के लिए, जहां आपकी जो अभी की स्थिति है वहां पर भी आपको वापस आने में समय लगता है। आप अगर गलत आदतों में चले जाते हैं तो सही आदत विकसित करने में और गलत आदत को छोड़ने में भी समय लगता है। गलत आदत को छोड़ने का भी प्रयास करना पड़ता है, गलत आदत को छोड़ने का भी आपको ध्यान करना पड़ता है, आपको उसकी यात्रा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो छूटती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसको पहले जान लें, जान लें कि मरीचिका ही होगी वहां पर, इस बात को पता करें। इस बात को जब तक आपको पता नहीं है तो याद रखो पता ही करें, सीधी सी बात है। पता नहीं तो करोगे क्या? पता करोगे। ये अजीब आदमी है कि पता तो नहीं है लेकिन हम कुछ मान बैठे। मान बैठो, कुछ मान बैठो, यही तो आदमी की फितरत है, कुछ मान बैठो। और फिर मानने के बाद कहता हो रहा है कि यही तो था, मेरी गलती क्या थी? तुमने मान बैठा, कुछ भी तय कर बैठे तुम। इसमें फिर दोष फिर किसी और पर, और तय तुम खुद कर बैठे। यही आदमी की फितरत है, यही वो गलती करता है, यही वो फंसता है, यही उसके बीज ऐसे बनते हैं जो जहरीले पादपों को जन्म देते हैं। इसलिए इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि आपको गलत दिशा में नहीं जाना है। आपका निवास स्थान आप में ही नहीं होता, आप दूसरे में जी जाते हैं, आप कहीं और जी लेते हैं। आप दूसरे की सांसों को अपनी समझ बैठते हैं और समझते हैं कि मैंने उसी की सांस से सांस ली, लेकिन सांस उसकी सांस से कभी नहीं ली, और आप एक भी सांस नहीं ले सके, क्योंकि दूसरी की सांस से आप सांस ले ही नहीं सकते। लेकिन आप सोचते हैं कि आप उन सांसों से भी सांस ले लेंगे जो सांसें आपको जला ही नहीं सकती। आप गलत समझ बैठते हैं, आपके निवास स्थान झूठे हैं। आप समझते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वो आपका ही घर है, वो आपका घर नहीं है। यही अशुभ है कि आप दूसरे के घर में रहें और अपना घर पहचान ना पाएं, और आप अपने निवास को पहचान ना पाएं, और आप अपने जीवन के उस वृक्ष को ना बड़ा कर पाएं जो आपके बीजों से बना हुआ है। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर ना करते हुए भी किसी सफर में रहा। सफर कुछ तय नहीं होता। आप समझते हैं कि आप कोई सफर कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आप सफर तो तय होता ही नहीं है, बल्कि गलत दिशा में भी
आप जाते हैं, कोई सफ़र तय नहीं होता, आप कुछ भी नहीं कर पाते, आप कहीं नहीं पहुँच पाते। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफ़र ना करते हुए भी एक सफ़र में रहा। वो जिस्म ही था जो भटका किया ज़माने में, हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा। तू ढूँढता था जिसे जाके ब्रज के गोकुल में, वो श्याम तो मीरा के वो श्याम तो मीरा किसी मीरा की चश्मे की तर में रहा। वो और ही थे जिन्हें थी खबर सितारों की, मेरा ये देश तो रोटी की ही खबर में रहा। हजारों रत्न थे उस जौहरी की झोली में, उसे कुछ भी ना मिला जो अगर मगर में रहा। याद रखना, जीवन की सच्चाइयाँ अगर मगर वालों को नहीं मिलती, आंख मूंद कर तय करने वालों को नहीं मिलती, यूं ही किसी से संयोग बनाने वालों को नहीं मिलती। किसी भी चीज से यूं ही संयोग ना बनाएं, ये वियोग उपदेश है। और जिससे संयोग बनाना चाहिए उससे संयोग जरूर बनाएं, ये संयोग दीक्षा है। और जिससे वियोग करना चाहिए, जिससे दूर होना चाहिए उससे जरूर दूर हो जाएं, ये भी वियोग उपदेश है। और इस बात को गौर से समझ लें कि नजर का नजारा होता है। नजर पर आप जो भी रख कर देखते हैं, आपकी नजर जैसी है, आप जैसे हैं वैसे ही आप नज़ारे देखते हैं। क्योंकि आपके द्वारा फैली हुई नज़र आपकी किरण है। जैसे सूर्य की किरणें फैल जाती हैं, उससे वैसे ही तुमसे तुम्हारी नज़रें फैलती हैं, वैसे ही तुम्हारा वातावरण बनता है जैसे तुम होते हो। इसीलिए तय करें कि कहाँ है रतन, कहाँ है हीरे। जो जौहरी हैं वही तय कर पाते हैं, जो परख रखते हैं, जौहरी ही परख रखता है। तो याद रखो, जौहरी की दृष्टि रखें कि कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। जौहरी बनना ही इस हमारे पूरी बात का सार है। हमारी इस पूरी बात में संयोग, दीक्षा और वियोग उपदेश में यही बात है कि आप जौहरी बन जाएं जीवन के प्रति। जो जीवन जौहरी होता है वो जानता है कि कहाँ आनंद है, और ये आनंद इसमें डूबने से कैसे बढ़ने वाला है, और कैसे मैं और अधिक आनंदित होने वाला हूँ, और कैसे मुझ में और अधिक रस का प्रादुर्भाव होने वाला है, और कैसे मेरे फव्वारे फूटेंगे आनंद के, कैसे मेरे हिम शिखरों की गंगोत्री से ग्लेशियर पिघलकर गंगा बनाएंगे, कैसे फूटेगा फिर वो रस जिससे नदी बहेगी, और ये नदी अपने आसपास हजारों नगर बसाएगी, हजारों फसलें पैदा करेगी, विभिन्न फल पैदा होंगे, सब्जियां पैदा होंगी, अन्न पैदा होगा, और फिर उससे पूरा एक जीवन बनेगा जिससे आनंद की अनंत लहरें पैदा होंगी, और चारों तरफ खुशहाली और हरियाली छा जाएगी। ये तभी होता है लेकिन जब आप जौहरी हो जाएं, जब आप पता लगा लें। इसलिए जीवन के रहस्यों को पता लगाओ, जीवन में उतरने का प्रयास करो, आंखें बंद ना करो। अगर तुम अपने आप में सही दिशा का चुनाव कर लेते हो तो फिर तुम्हारा जीवन सुलझा हुआ होता है, फिर तुम्हारे अंदर के सारे डर हल्के हो जाते हैं, फिर तुम डरना छोड़ देते हो, तुम्हारे ऊपर फिर बोझ नहीं होते। इसलिए सही तय करो जौहरी बनकर। जब तुम्हारे ऊपर फालतू के बोझ ना हो तभी ऐसा होता है। लेकिन अगर बोझिल हो जाओ तो छोटी छोटी बातों से डरते हो, छोटी छोटी बातें तुम्हारे ऊपर हावी होने लगती हैं। एक बात से भी, छोटी सी बात से तुम छितरा सकते हो, टूट सकते हो, तुम्हें घायल किया जा सकता है, तुम्हें चिंता दी जा सकती है, तुम्हें एक गाली भी चिंता दे सकती है, एक छोटा सा बोल तुम्हें जार जार कर देता है, तुम्हें कुढ़ा देता है, तुम्हारे सामान्य जीवन को हिलाकर रख देता है एक छोटा सा शब्द। जबकि छोटे से शब्द में ऐसा क्या है, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी है। उस छोटे से शब्द में आखिर ऐसा क्या आ गया
कि तुम इतने डर गए? एक गाली ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतने विचलित हो उठे, कि तुम्हारे अंदर एक आग उगल गई और तुम उस पर प्रतिक्रिया करने लगे? क्या हो गया ऐसा? लेकिन इतना ही हुआ कि तुमने गलत तय किया है, तुमने सही तय नहीं किया है, तुमने अपनी दिशा का ठीक ठीक निरीक्षण नहीं किया है, परीक्षण नहीं किया है, उचित को तुमने कुछ तय नहीं किया है। यही तुम्हारे साथ हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। कैसी कैसी बातों से हम डर जाते हैं कि भविष्य जो अनिश्चित है उसकी अभी सोचने लगे कि मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी, कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा इलाज कौन कराएगा। और जवानी में सोच रहा है आदमी इस बात को। इससे बड़ा बूढ़ा, इस जवान से बूढ़ा आदमी कौन होगा? जवानी में बुढ़ापे की इतनी फिक्र, ये बूढ़ा आदमी है, ये जवान नहीं हो सकता है कभी भी। इतना डर, और ये घरों घरों में दिखाई देता है। एक बार एक पति और पत्नी का जोड़ा एक मंदिर में गया पूजा करने के लिए। वो मंदिर के पास ही एक पेड़ था, उसी मंदिर के अंदर ही था। उस पर बहुत से लोग उसकी परिक्रमा कर रहे थे, इधर उधर उसके घूम रहे थे। तो पति और पत्नी उसके पास गए और बोले कि हम यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं एक धागा बांध देते हैं, और वो धागा जो भी बांध दिया जाता है उसको फिर पूरा कर देता है भगवान। आदमी के हजार अंधविश्वास हैं, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर भरोसा करता है कि ये धागे मेरी जिंदगी को रोशन करेंगे। अपना अंदर का, जब ज्वालामुखी बाहर नहीं आता, जब अपने अंदर का दिया नहीं जलता, तो बाहर अंधेरों से आदमी भीख मांगने जाता है। वो खुद एक अंधेरा है, लेकिन फिर भी आदमी की हालत ही ऐसी है। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर अगर हम धागा बांधें तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो पति और पत्नी धागा बांध रहे थे। अचानक से पत्नी ने धागा तोड़ दिया। पति ने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? आखिर तुमने ये धागा पहले तो बांधा, उसके बाद में फिर तोड़ दिया, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो पत्नी ने कहा, तुम्हें पता है मैंने क्या मन्नत मांगी? उसने कहा, ठीक है बताओ क्या मन्नत मांगी? तो उसने कहा, मैंने मांगा कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, मेरे पति के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सभी समाप्त हो जाएं। फिर मैंने उसको इसलिए काट दिया कि सबसे बड़ी समस्या तो तुम्हारी मैं ही हूँ। कहीं मैं ही समाप्त ना हो जाऊं, मेरा ही पत्ता ना कट जाए, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए तो मैंने पहले तो मन्नत मांगी, लेकिन फिर मैंने धागा तोड़ दिया। क्या पता मेरे ही खिलाफ कुछ भगवान कुछ कर डाले, कहीं मेरे खिलाफ साजिश रच डाले। आदमी को कैसे कैसे डर हैं, आदमी को अपने पर भरोसा नहीं, आदमी कैसी कैसी बातों से डरता है। आदमी किस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है अपने आप। उसी के लिए प्रार्थना कर रही है जिसकी खुद समस्या है, और खुद ही कह रही है इस बात को कि मैं उसकी समस्या हूं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वही समस्या है, वो जानती है, इसलिए तो वो धागा तोड़ रही है, वरना तो वो डरती नहीं इतना। मन्नत भी नहीं मांग सकती, झूठ भी नहीं बोल सकती। आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, आदमी पगला जाता है पूरा पूरा। एक अकेला वो शख्स बहुत मिसालें दे गया, भूखे को जैसे तरसाने को वो निवाले दे गया, भूखे को तरसाने को जैसे निवाले दे गया। मैं थका नहीं, गर थका तो थक के हारा नहीं, मगर ये रास्ता पाँव में बहुत छाले दे गया। कैसे महफूज रखता मैं दिल के तहखाने में, चाबियां एक ना दी मगर बहुत ताले दे गया। किस दवा के लिए कौन सा हकीम ढूंढता, किस दवा के लिए कौन सा हकीम ढूंढता, देने वाला भी जख्म ही इतने निराले दे गया। मेरी मौत की वजह जहर नहीं भरोसा था, दवा कहकर मुझे वो जहर के प्याले दे गया। महरूम रखा जिसने मुझे रोशनी से ताउम्र, जिंदगी से जाते जाते जुगनू से उजाले दे गया। आदमी की फितरत
का जरा गौर से अध्ययन करने की कोशिश करो। दरअसल जख्म निराले नहीं हैं। और तुम कहते हो कि मैं कौन सा हकीम ढूंढता। हकीम तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। मरीज का इलाज डॉक्टर से भी ज़्यादा मरीज करता है, क्योंकि मरीज अगर बीमारी की वजह है तो याद रखना इलाज की भी वजह वही होता है। डॉक्टर कितनी भी अच्छी दवा दे दे, लेकिन मरीज लेगा ही नहीं, लेने की मनाही कर दे, तो फिर कोई डॉक्टर ऐसे मरीज को नहीं बचा सकता। मरीज के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे पहले मरीज ही होता है। वो आदमी खुद होता है जिसको बीमारी है। हमारी बीमारियों के हम ही हकीम हैं। और जख्म निराले नहीं हैं, जख्म भी हमने ही दिए हैं। जख्म की वजह भी हम, बीमारी की भी वजह हम, इलाज की भी वजह हम। बाकी तो सब बहाने होते हैं। बाकी तो हम ऊपर ऊपर से कुछ थोपने का प्रयास करते हैं, कुछ यूं ही बचाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, कुछ वितर्क कुतर्क देने की कोशिश करते हैं अपने आप को, किसी और को नहीं। जो भी कहता है कि हमारा रास्ता बेकार था, हम करते भी क्या, जो भी मजबूरी की भाषा बोलता है, वो मजबूरी पैदा भी उसी ने की है, कोई और पैदा करने नहीं आया। वजह भरोसा था, लेकिन किस पर भरोसा। तुम कहते हो कि मुझे फलाने ने धोखा दिया, लेकिन सबसे पहले तो तुमने ना जानकर भरोसा किया। ये कौन सा भरोसा है जो बिना जाने हो जाता है। जब तुम उसको जान ही नहीं पाए तो उस पर भरोसा कैसे किया। और जानने वाले पर भरोसा किया नहीं जाता। तुम जान जाओ तो याद रखना भरोसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कहते हो कि वो मुझसे बेईमानी कर गया, वो मुझसे धोखे दे गया, वो मुझसे बेईमानी कर गया, वो मेरे लिए समस्या बनकर रह गया है आज। याद रखना कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। धोखा दिया नहीं जाता, धोखा लिया जाता है। धोखा लिया जाता है। जोर डाल कर बोल रहा हूं इस बात को। धोखे दिए ही नहीं जाते, हमेशा ही धोखे लिए जाते हैं। तुमने जिससे धोखा लिया वो धोखेबाज था ना, उसकी फितरत तुम्हें क्यों समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई। तुम कहते हो नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा बन रहा था। आदमी कितना भी अच्छा बने, अगर वो बुराई रखता है, अगर वो खालीपन रखता है तो वो दिखता है। सच्ची बात तो यह है कि तुम भी बनावटी पूर्ण थे। वो ही बनावटी पूर्ण नहीं था, तुम भी बनावटी पूर्ण थे। तुम भी अपने को छिपा रहे थे। तुमने अपने से ही अपने आप को छिपाया था। तुम उससे क्या उम्मीद कर रहे हो। तुमने क्या अपने आप से अपने आप को नहीं छिपाया। तो उसने धोखा नहीं दिया। पहली बात तो अगर आदमी अपने आप में अपने से धोखा ना दे, याद रखना अपने से आदमी ने धोखा दे दिया तो दूसरे धोखा देने वाले आ ही जाएंगे। एक बीमारी लग गई तो और बीमारियां भी लग जाती हैं। लेकिन तुम्हारी पहली बीमारी तुम्हारे अंदर ही है ना, दूसरी बीमारी तो लग जाएगी। दूसरी बीमारी तो लग ही जाती है। अगर तुमने खुद को ही धोखा दे लिया है तो याद रखो दूसरे धोखे भी आ जाएंगे। धोखे लिए जाते हैं। और याद रखना दूसरा भी जो भी देता है, पहली बात तो तुम उसको लेते हो, वो देता नहीं है। तुम कहते हो उसने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे उल्टा कह दिया इसी बात को कि तुमने धोखा लिया। तुमको धोखा दिया नहीं गया, तुमने धोखा लिया। तुम धोखा लेते हो, हमेशा धोखा लेते हो। आदमी की आदत है धोखा लेने की, क्योंकि अपने आप को धोखा देता है आदमी। देता अपने आप को ही है। कोई भी दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं दे पाया। आदमी खुद ही दे सकता है कुछ भी, जो भी दे सकता है। दूसरा दे ही नहीं सकता। दूसरे ने आज तक कुछ भी नहीं दिया, ना दे सकता है, ना दे पाया है, ना दे पाएगा। इतनी हिम्मत नहीं होती है किसी में कि आपको कुछ दे पाए। कुछ तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे ही पास होता है, किसी और के पास होता ही नहीं है। तो तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कैसे दे सकता है, नहीं दे सकता। इस बात को गौर से समझ लीजिए। प्राण पहले तो हृदय तुमने चुराया, छीन ली अब नींद मेरे नयन की। पहले तो हे प्राण, पहले तो हृदय तुमने चुराया, छीन ली अब नींद मेरे नयन की। बीत जाती रात हो जाता सवेरा, पर नैन पंछी नहीं लेते बसेरा। बीत जाती रात हो जाता सवेरा, पर नयन पंछी नहीं लेते बसेरा। बंद पंखों में किए आकाश धरती, खोजते फिरते अंधेरे का उजेरा। पंख थकते, प्राण थकते, रात थकती, खोजने की चाह पर थकती ना मन की। छीन ली अब नींद मेरे नयन की। आदमी जानने का प्रयास ही नहीं करता।
जानने का प्रयास करे तो धोखे अपने में मिलेंगे। और जो अपने में धोखे उपस्थित हैं, जो अपने में बेईमानी उपस्थित है, अगर उसको जाने, उसको पहचाने, उसको समझे, तो तुमसे बेईमानी कोई कर नहीं सकता। जरा पहचान करो, अपने अंदर उतरने का प्रयास करो कि क्या हुआ था, तो तुम जानोगे कि मैंने खुद को ही धोखा दिया था। अगर मैं खुद को ही धोखा ना दूं, अगर मैं खुद के अंदर ही अंधेरा ना बसाऊं, तो मेरे उजालों को कोई नहीं छीन सकता और मेरे उजाले बन जाएंगे। लेकिन अपने उजालों की खोज करो। अपने उजाले सीधे सीधे हैं। पंख थकते, प्राण थकते, रात थकती, खोजने की चाह पर थकती ना मन की, छीन ली अब नींद मेरे नयन की। हम सोचते हैं कि हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन जाना जा सकता है। तुम कहते हो मैं थक जाऊंगा, हाँ थक जाओगे, लेकिन क्या हुआ, क्या थकेगा? पंख थकते, प्राण थकते, रात थकती, खोजने की चाह पर थकती ना मन की, छीन ली अब नींद मेरे नयन की। लेकिन सबसे पहले तुमने वो थका दिया जो नहीं थकना चाहिए था, और वो था चलने की चाह, जानने की चाह, समझने की चाह, परखने की चाह, अपने को स्वीकृति, मैं इस बात को स्वीकृति के साथ एक्सेप्ट करने की, इस बात को जानने की कि मैं नहीं जानता और मैं जानूंगा, इस बात को पूरा पूरा जैसा है वैसा ही स्वीकार करने की हिम्मत, और फिर जाने की चाह, कम से कम खोजने की चाह। चाह मिटती ना मन की, आखिर छीन ही ली नींद मेरे नयन की। स्वप्न सोते स्वर्ण तक अंचल पसारे, स्वप्न सोते स्वर्ण तक अंचल पसारे, डालकर गलबाह भू नभ के किनारे, किस तरह सोऊं मगर मैं पास आकर, बैठ जाते हैं उतर नभ से सितारे। और हैं मुझको सुनाते वही कहानी, हैं लगा देते झड़ी जो अश्रुधन की, छीन ली अब नींद मेरे नयन की। सिर्फ क्षण भर तुम बने मेहमान घर में, पर सदा को बस गए बन याद उर में। रूप का जादू दिया हुआ डाल मुझ पर, आज मैं अनजान अपने ही नगर में, किंतु फिर भी मन तुम्हें ही प्यार करता, क्या करूं आदत पड़ी है बालपन की, छीन ली ही अब नींद मेरे नयन की। आप जीवन से कभी छूट नहीं पाएंगे। आपका परम प्रेमी है वो, आपका परम आनंद है वो। आप कितनी ही गलत दिशाओं में जाएं, तुम्हें वो पुकार आएगी, तुम्हें वो सुगंध आएगी, तुम्हें वो ध्वनि अपने हृदय में सुनाई देगी, तुम्हें उस आनंद की बौछार भिगोएगी, तुम पर बूंद बरसाएगी, और तुम्हें उस महासागर की ओर बुलाने का बार बार प्रयास करेगी। तुम कितनी भी कोशिश करो, वो कोशिश करता ही रहेगा तुम्हें पास बुलाने की। और हैं मुझको सुनाते वह कहानी, हैं लगा देते झड़ी जो अश्रुधन की। याद रखना, और तो गलत ही कहानी सुनाते हैं, और लेकिन जो जीवन है वो आपको सच्ची कहानी देता है। वो बार बार कहता है फूल की खिल जा, वो बार बार कहता है चांद की चमक जा, बार बार कहता है सूर्य की बना अपना पौरुष, बार बार कहती है धरती कि पैदा कर अपने अंदर कुछ, बन जा और अब रख, मत बन बंजर। सिर्फ क्षण भर तुम बने मेहमान घर के, क्षण 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 भर तो तुम्हें आखिर अपना ख्याल आ जाता है, क्षण भर आनंद की अनुभूति होती है, एक पुकार सुनती है तुम्हारे अंदर। तुम कोई गाना सुनते हो और गाने में डूबने लगते हो। क्यों डूबने लगते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर की पुकार उस गाने के माध्यम से तुम्हें छूती है, उस जीवन की धुन छूती है तुम्हें। इसीलिए वो जो तुम्हारा डूबना है वो सिद्ध कर देता है कि तुम्हारी प्यास कुछ है, तुम्हारा जीवन कुछ है। सिर्फ क्षण भर तुम बने मेहमान घर में, पर सदा को बस गए बन याद उर में। रूप का जादू दिया हुआ डाल मुझ पर, आज मैं अनजान अपने ही नगर में। जिसने तुम्हें बुलाया है वो तुम्हारा परम रस है, वो तुम्हारा परम आनंद है, उसी से संयोग करना था, लेकिन उससे तुम दूर हो गए। याद रखना, कितने भी दूर हो जाओ, कितने भी दूर हो जाओ, लेकिन तुम अब अपने नहीं रहोगे। रूप का जादू दिया हुआ डाल मुझ पर, आज मैं अनजान अपने ही नगर में। तुम अपने नगर में, तुम अपने जीवन में अपने से अनजान ही रहोगे अगर तुमने वो तय नहीं किया जो तय करना चाहिए था, उसमें दीक्षित नहीं हुए जो संयोग करने लायक था। तो याद रखना, फिर तुम्हारा जीवन गड़बड़ा जाएगा, फिर तुम्हारा जीवन इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि उसने तो जादू डाल दिया है। वो तो कहता है पूरा वृक्ष होना तुम्हें, तुम्हारे बीज बड़ा होने के लिए तड़पते हैं, और वृक्ष जो होना है वो बीज को कहता है कि ऊग,
कि खींच धरती से पोषक तत्व। बीज वृक्ष बनने को आतुर होना ही चाहिए, और वृक्ष पुकार रहा है बीज को कि तेरा आनंद वृक्ष बनने में है, कि तेरा आनंद फल देने में है। फिर तू ऐसे करोड़ों वृक्ष के माध्यम से बीज पैदा कर सकता है जैसा तू अब है। इसीलिए पहले आनंद में डूब तो सही, किंतु फिर भी मन तुम्हें ही प्यार करता, प्यार तो उससे होगा ही। तुम भले ही अपने अनजान रहो कितने ही अपने नगर में, किंतु फिर भी मन तुम्हें ही प्यार करता। क्या करूं आदत पड़ी है बालपन की, छीन ली अब नींद भी मेरे नयन की। पर ना अब मुझको रुलाओ और ज़्यादा, पर ना अब मुझको मिटाओ और ज़्यादा। हूँ बहुत मैं सह चुका उपहास जग का, अब ना मुझ पर और मुस्कुराओ और ज़्यादा। धैर्य का भी तो कहीं पर अंत है प्रिय, कितना धैर्य करूं। लेकिन धैर्य की बात ऐसी है कि तुम जो धैर्य कर रहे हो उसकी भले ही बड़ी सीमा हो भी सकती है, बड़ा प्रयास हो भी सकता है धैर्य का, लेकिन धैर्य से उससे फायदा भी क्या जब दिशा गलत तय कर रहे हो और धैर्य बड़ा रख रहे हो। धैर्य कहाँ रख रहे हो ये भी तो देख लो। धैर्य बिल्कुल रखो, लेकिन धैर्य की सीमा है मानते हैं हम, लेकिन दिशा बदलो। धैर्य का भी तो कहीं पर अंत है प्रिय, और सीमा भी कहीं पर है सहन की, सहन करने की सीमा है। छीन ली अब नींद ही मेरे नयन की। हाँ, बिल्कुल ये जीवन तुम्हारी नींद उड़ा देगा, बिल्कुल ये जीवन तुम्हें इधर उधर करेगा, उन्हें तुम्हें पुकारेगा, लेकिन तुम्हें ये आनंदित होने के लिए पुकारता है। याद रखना, इस पुकार में